देखिए, जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जो है उसके अनुसार दिल्ली में अब ठंड जो है वो बढ़ने लगी है और साथ ही साथ जो हवा की स्पीड है वो भी कम हुई है, जिससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो गैस हैं वो अब वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पा रही हैं। तो जितने पार्टिकुलर मैटर हैं वो अब नीचे आ रहे हैं और उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर ग्रैब का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैब के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैब के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके, जिससे कि जो चूंकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके। लेकिन सर, पिछले काफी दिनों से कैंपेन चल रहे हैं, तो अब क्योंकि आशंका भी थी कि 15 अक्टूबर के बाद ऐसी हवा खराब होगी, तो ऐसे क्या मेजर्स अभी लिए जा रहे हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जाए? देखिए, जो ग्रैब 2 का जो चरण होता है उसमें मुख्य तौर पर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, सफाई है, जो इस तरह के जो अभियान चल रहे थे उसको और तेज किया जाएगा। साथ ही साथ उसके तहत जैसे बसें हैं, मेट्रो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है। साथ ही में जैसे पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने का प्रावधान है, जिससे कि गाड़ियों जो है कम सड़क पर आए। उसके अलावा जैसे अब चूंकि ठंड बढ़ गई है तो ठंड बढ़ने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे लोग अलाव जलाना शुरू करेंगे। तो ग्रैब 2 के तहत जो RWA के लोग हैं वो अपने गार्ड्स को इनको जो है हीटर प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अलाव जलाने की तरफ न जाए। तो ये प्रावधान अब ग्रैब 2 के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी बात, से लेकर क्या कोई बातचीत हुई पर्यावरण विभाग से, या कि जैसे आप लोग बसें हायर करते रहे CNG बसें पिछले सालों में, हमने देखा ऐसी कोई अभी प्रावधान? वो उसके लिए अभी जैसे मैंने कहा कि 12 बजे सचिवालय में सभी विभागों की मीटिंग बुलाई गई है कि इसको कैसे जो है उसको और मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले दिनों आप लोग की मीटिंग हुई थी जिसकी लगातार पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ, उसमें जो कुछ बातें हुई, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? आप लोग की मांग थी कि जैसे पड़ोसी राज्यों से जो डीजल की गाड़ी आ रही है, जो बसें आ रही हैं, उन पे रोक लगाई जाए, पराली पे रोक लगाई जाए, उसका कुछ असर दिख रहा है? देखिए, हमने सभी राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, उन सबके सामने हमने अपनी बात रखी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने और सभी जो मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी 1-2 दिन में थोड़ा सा और आकलन हो पाएगा कि वो कितना ज्यादा उस पर अमल हो रहा है। पराली का धुआं अभी लगातार आ रहा है पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा से। नहीं, पराली तो देखो हर साल जलती है। हम तो इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा, पंजाब में पिछले साल से पराली जलने की घटनाएं कम हों, क्योंकि पराली ज्यों-ज्यों कम होगी उसका अब चूंकि अब अगर आप देखो तो अब ये दशहरा, दिवाली, पराली, अब ये तीनों का जो अब जंचर है वो समय आ गया है। तो अगला जो 15-20 दिन है वो निश्चित रूप से क्रूसियल है दिल्ली के लिए और हम सबकी कोशिश यही है कि जितना पहले की तुलना में हम थोड़ा और बेटर कर पाएं। जैसे अगर देखें पूरे साल का अगर एक UI देखें तो पिछले सालों की तुलना में इस बार एक UI काफी अच्छा रहा है। इस बार प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। अगर हम देखें तो 2015 में 109 दिन ऐसे होते थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी होती थी। पिछले साल वो 163 तक पहुंचे थे। इस साल 200 से ज्यादा हो चुके हैं। उसी तरह से ये जो 1 महीने का जो समय है, इसमें हमारी कोशिश यही है, हम केंद्र सरकार से भी, सभी राज्यों से भी हम चाहते हैं कि सबका अगर हमें सक्रिय सहयोग मिले, जिससे कि जो प्रदूषण की समस्या है, इस बड़ी समस्या से हम सब मिलकर के जो है लड़ सकें और इसे और कम कर सकें। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.